बहती नाक, सर दर्द, कंजेशन और बॉडी पेन सब गायब हो जाएंगे। 6 टाइम टेस्टेड आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स और 1 मिनट में कोल्ड और कफ का सॉल्यूशन। एक सिंपल होम रेमेडी जिसने मेरे हजारों पेशेंट्स को ठीक किया। नमस्ते और स्वागत है आपका ई-ग्लोसिस पर। कोल्ड और कफ आपके दिन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहती नाक, सर दर्द, कंजेशन, बॉडी पेन और कभी कभी बुखार हो सकता है। अलग अलग रेमेडीज को आजमाने की बजाय आइए एक सिंगल सॉल्यूशन पर बात करते हैं जो इन दोनों प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली टैकल करता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पावरफुल CCT और कुछ लाइफस्टाइल टिप्स की जो आपकी रिकवरी को बूस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कोल्ड और कफ पर आयुर्वेदा का क्या पर्सपेक्टिव है उसको समझते हैं। कोल्ड और कफ का कारण है कफ और वात दोष का इम्बैलेंस होना। कफ दोष यानी जब आपकी बॉडी में कफ दोष का इम्बैलेंस होता है तो ठंडक, कंजेशन और म्यूकस यानी रेशा बिल्डअप होता है। जब आपकी बॉडी में वात दोष का इम्बैलेंस होता है तो आपकी डाइजेशन, आपकी एपेटाइट और आपकी जो अग्नि है वो कमजोर हो जाती है और आपकी रिकवरी को स्लो कर देती है। आयुर्वेदा उन रेमेडीज पर जोर देता है जो इन दोषास को बैलेंस करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है एंड ओवरऑल हेल्थ को रिस्टोर करती है। अगर आप अपनी यूनिक प्रकृति आमा यानी टॉक्सिक स्टेट क्या है उसको जानना चाहते हैं, अग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर का लेवल क्या है उसे असेस करना चाहते हैं, तो आप पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक रिपोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बस कुछ सवालों के जवाब दें और अपनी हेल्थ को बेहतर समझें। चलिए जानते हैं अभी CCT की रेसिपी, योर गो टू रेमेडी। सिर्फ 6 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से आप ये हर्बल इन्फ्यूजन बना सकते हैं। ये आयुर्वेदिक एलिक्सर ना केवल कंजेशन को क्लियर करेगा बल्कि आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और कोल्ड एंड कफ को जड़ से ठीक करेगा और साथ ही बॉडी और माइंड को रिजुविनेट करेगा। फर्स्ट अमंग द इंग्रेडिएंट इज तुलसी, जिसे हम होली बेसिल कहते हैं। तुलसी के अंदर यूजिनोल, रोजमेरिनिक एसिड और एपिजिनिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं और इससे तुलसी को मल्टी फेसेटेड हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बेस्ट एंटीवायरल और रेस्पिरेटरी टॉनिक है, कंजेशन को रिड्यूस करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आयुर्वेदा कहता है कि इसका नेचर लघु रुक्ष कफ विनाशिनी होता है जो ड्राई और लाइट है और कफ को रिड्यूस करता है। ये वात, कफ, श्वास, कास और हिक्का यानी कफ, कोल्ड आदि के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है पिपली, जिसे हम लौंग, पेपर भी कहते हैं। पिपली में पिपरीन और पाइपल लॉन्ग्यूमिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं और वात को बैलेंस करते हैं। अगर आपको पिपली ना मिले तो ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं जिसे हम काली मिर्च कहते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि ये कटु और दीपनी होता है यानी पंजेंट और डाइजेस्टिव नेचर का है और इसको शास्त्रों में हंती, श्वास, कास, उदर ज्वरा यानी ब्रेथलेसनेस, सांस की दिक्कत, खांसी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और फीवर को ट्रीट करने की क्षमता रखती है। थर्ड वन इज सिनेमन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं। दालचीनी के अंदर सिनामेल्डिहाइड, यूजिनोल और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कंजेशन को रिड्यूस करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आयुर्वेदा में इसे कंठ वक्त्र रुजा हंति शिरो हृदय वस्ति शोधनम कहा जाता है, जिसका मतलब है ये गले की इरिटेशन, गले का खराब होना, पकना या दर्द होना और कफ के लिए बेस्ट है और हेड एरिया यानी आपके सिर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक। जिंजीबर ऑफिसिनेल राइजोम से निकाला जाता है जो इसका बोटानिकल नेम है। एसेंशियल ऑयल की बात करें तो ये एक यूनिक केमिकल कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है जिसमें नोटेबल कंपाउंड शामिल हैं जैसे करक्यूमिन 22.1%, जिंजीबेरिन 11.7%, बीटा बिसाबोलिन 11.2% और कैडिना 1,4-डाइईन 12.5% है। सो अदरक की बायो एनर्जीज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कटु, उष्ण, तीक्ष्ण होती है
जो पंजेंट, वार्मिंग एंड शार्प प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती हैं कि ये स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, कंजेशंस को क्लियर करता है, खराब गले को ठीक करता है, थ्रोट के इन्फेक्शन में काम करता है, कफ, कोल्ड, सांस की दिक्कत होना और बॉडी की दर्दों से राहत देता है। नेक्स्ट इज कार्डमम, जिसे हम इलायची कहते हैं। इलायची के तेल में अल्फा टर्पिनियोल, मर्सीन, लिमोनिन और 1,8-साइनोल जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो म्यूकस को क्लियर करते हैं और रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि इलायची कफ, श्वास, कास, अर्श, मूत्र, कृच्छ, हृत है, जिसका मतलब है कि ये कफ और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। एंड द सिक्स्थ इंग्रेडिएंट है हनी, जिसे हम शहद कहते हैं। शहद थ्रोट को, गले को सूद करता है और इसके एंटी माइक्रोबियल एक्शंस होते हैं। आचार्य सुश्रुत के मुताबिक शहद वर्ण्य, सवर्ण्य, लघु, क्षाय अनुरसा, सुकुमार लेखनम कहा गया है। आयुर्वेदा कहता है कि शहद पित्त, श्लेष्म, मेदों में हिक्का, श्वास, कास को रिड्यूस करता है, यानी ये पित्त और कफ का बैलेंस करता है। हिचकी की दिक्कत होना, खांसी होना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में मदद करता है। प्रिपरेशन, अब आपको ये सामान लेना है। तुलसी 1 टीस्पून, पिपली 1/4 टीस्पून, अगर पिपली नहीं है उसकी जगह पे काली मिर्च 1/4 टीस्पून, कद्दूकस किया हुआ अदरक 2 टीस्पून, दालचीनी 1/2 टीस्पून, इलायची 3 से 4 उसके बीज यूज करने हैं आपने, शहद 2 चम्मच, 2 टीस्पून, पानी 200 ml। इसको तैयार करने के स्टेप्स क्या हैं? पहला, एक पैन में पानी डालें, शहद को छोड़कर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालें, पानी को तब तक उबालें जब तक ये आधा ना रह जाए, यानी 100 ml बच जाए। इससे छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें एंड फिर शहद मिलाएं। दिन में 2 से 3 बार पिएं और कोल्ड एंड कफ से राहत पाएं। आप इसे आज ही प्रयोग में लाएं और पहले ही इंटेक से अपनी बॉडी में फर्क महसूस करें। एडिशनल रिकमेंडेशन की बात करें, अगर आप अपनी बॉडी में इमीडिएटली इस रेमेडी से रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी रिकमेंडेशन यूज करनी है। पहला स्टेप है गुनगुने पानी में पैर डुबोना, यानी वार्म वाटर में फीट को डिप करना। अपने पैर को 5 से 10 मिनट तक गुनगुने पानी में डुबोएं, इससे सर्कुलेशन बेहतर होता है, कंजेशन कम होता है और वात दोषा का बैलेंस होता है। सेकेंड रिकमेंडेशन है ड्रिंकिंग वार्म वाटर। दिन भर गुनगुना पानी सिप करें, ये गले को मॉइस्ट रखता है, सूद करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और कफा दोषा का बैलेंस करता है। ठंडा या चिल्ड पानी अवॉइड करें। थर्ड वन है स्टीम इनहेलेशन करना। ये एक ऐसा इफेक्टिव तरीका है जो मैं अपनी क्लिनिक में अक्सर हर पेशेंट को जिसको कोल्ड एंड कफ की कंडीशन है उन्हें रिकमेंड करता हूँ। एक स्टीम सॉल्यूशन तैयार करें। आधा टीस्पून आपने कपूर लेना है और कुछ यूकलिप्टस यानी सफेदे लीव्स इसमें डालें। अब पानी को उबालें, फिर हीट बंद कर दें। भाप यानी स्टीम को 1 से 2 मिनट तक इनहेल करें। सिर को एक तौलिए से ढक लें। ये नेजल कंजेशन क्लियर करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को सूद करता है और कफा पैसिफाई करता है। ध्यान रखें कि स्टीम लेने के तुरंत बाद ठंड के संपर्क में ना। कुछ खाद्य पदार्थों से बचें, यानी अवॉइड सर्टेन फूड्स। स्टिकी और म्यूकस फॉर्मिंग फूड से दूर रहें, जैसे पनीर, दही, केले और तला हुआ या ऑयली खाना। ये कफा को बढ़ाते हैं और कोल्ड एंड कफ के सिम्टम्स को और खराब कर सकते हैं। अब जब आपको ये पावरफुल ट्रिक्स पता चल गई हैं तो आप आसानी से घर पर ही कोल्ड और कफ को ठीक कर सकते हैं। याद रखें, आयुर्वेदा की ताकत प्रकृति की सादगी में है और इन टाइम टेस्टेड इंग्रेडिएंट से आप कोल्ड और कफ को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर ये सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए eBlosses को फॉलो करें। ऐसे ही हेल्थ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें। Here is to healthier, younger you and lots of love to the beautiful souls out there. Namaste.